हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा और यहां पर भी देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, लेटेस्ट वर्जन क्वेश्चन जो कि क्या है, पुराना पैटर्न बदल दिया गया है। जो नए नए क्वेश्चन है उस टाइप को एग्जाम में पूछ रहा है, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लाया हूँ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखो, आपको पुराने अप्रोच से ही लगाने की कोई दिक्कत नहीं, बस क्या है, क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है और यही करता है एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है, टॉपिक पढ़ के गए रहते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, ऐसा लगता है क्वेश्चन टफ आ गया। क्यों क्यों टफ लगता है? उस टाइप का क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, इसलिए वह क्वेश्चन क्या है होता है, टफ होता है। जबकि क्वेश्चन वैसे ही लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, देखो ध्यान से, बस आपको पहला नंबर जब भी प्रश्न करो ना, पहले तो एक बार अच्छे से उसको पढ़ना है, उसके बाद हो सकता है ना आप खुद ही कर जाओ। क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, किसका? विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत है, यह प्रश्न बोला है। ऑप्शन ने दिया है 33.33 सही 1/3% लाभ। अब बी दिया है 33 सही 1/8% लाभ। सी दिया है 33 सही 1 हानि इतना। और डी दिया है 33 सही 1/3% हानि। अब देखो, यहाँ पर हानि होगा, लाभ होगा, उससे आप घबराओ नहीं। यहाँ पर लाभ भी बोल दिया है, हानि भी बोल दिया है, तो कितने लोग यही सोच लेंगे कि लगता है हानि भी निकालना है और लाभ भी निकालना है। अरे वही तो गलत हो जाता है। नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। यहाँ पर हानि परसेंट निकालना है कि लाभ परसेंट, देखते हैं अभी कैसे आएगा। देखो, बोला यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, आप जैसे जैसे बोला वैसे लिख लो। क्रय मूल्य, ठीक, विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो यानी ये आपस में क्या है, बराबर है। क्या है? बराबर। बराबर 3/2 विक्रय मूल्य। मैं इसको इंग्लिश में भी लिख सकता था, सीपी और एसपी, लेकिन क्या है, आपको समझने में दिक्कत होता। लेकिन आप समझ लेते हैं ना एक बार, उसके बाद आप शॉर्ट में ही लगाना। ये 2 इधर आएगा, 2 क्रय मूल्य बराबर 3 विक्रय मूल्य। अब देखो, यहां से यह निष्कर्ष निकल रहा है, जब भी आपको इस टाइप का सवाल पूछे तो आप क्या, क्रय और विक्रय का अनुपात डिसाइड कर लो, निश्चित अनुपात निकाल लो, उसी से आ जाएगा आंसर। अब देखो, क्रय मूल्य ये 2 है, विक्रय मूल्य 3 है, और इस टाइप का सवाल मैं एक बार बताया हूं, ठीक ना। जब भी ऐसा कंडीशन आए तो क्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान लेना है और क्रय मूल्य को विक्रय मान लेना है। अर्थात ये जो क्रय है ना, ये 3 हो जाएगा। क्रय कितना हो जाएगा? 3। और विक्रय कितना हो जाएगा? 2। जब भी ऐसा कंडीशन आपको मिल जाए, ठीक है, यही तो डिफाइन करना था। ये तो ऐसा तो यह था, आप ऐसा कर लिए तो 2 क्रय है, तो ये जो 2 है विक्रय हो जाएगा, ये जो 3 विक्रय है क्रय हो जाएगा, बस ये करना है। और इस टाइप का भी सवाल अभी मैं इसी क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इस टाइप का भी पूछता है, ठीक। तो देखो, क्रय कितना आ गया? 3। विक्रय कितना आ गया? 2। अब ये बताओ, क्रय, आप क्रय मतलब खरीदना, आप 3 रुपए में कोई वस्तु खरीदे, 2 में बेचे, तो बताओ आपका 1 रुपये का नुकसान हो गया ना, तो यानी हानि होगा कि नहीं? तो हानि प्रतिशत निकालना है। लाभ वाला ऑप्शन तो कट गया पहले में, ठीक। अब हानि वाला निकालना है, तो देखो हानि कितने रुपए की हुई? 1 रुपए की। और किस पर हानि हुई? तो जो वस्तु खरीदे रहते हैं उसी पर तो हानि निकालेंगे या लाभ निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हानि बोला है तो हानि निकालना है ना। हानि किस पर हुए? 3 पर, गुणे 100। अब आपको पता है 100/3 को हल करोगे तो 33 सही 1/3% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। हानि होगा, ध्यान दीजिएगा। लाभ भी दिया है, कितने लोग क्या है, लाभ और हानि ध्यान ही नहीं देंगे। अरे मिल गया, ऑप्शन ए मिल गया, 33 सही 1/3 आंसर। नहीं, लाभ और हानि भी देखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है? हानि। हानि क्यों हो रहा है? क्रय मूल्य ज्यादा है, ठीक ना, विक्रय मूल्य कम है। आप 3 रुपए में वस्तु खरीदे थे, 2 में बेचे हैं, तो यानी 1 रुपए का नुकसान हुआ। तो 1 रुपए का नुकसान हुआ तो यानी हानि में ही तो काउंट होगा, हानि परसेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बस लाभ और हानि। अक्सर क्या है, ऑप्शन कोई ध्यान से नहीं पढ़ते, बस मिला 35 सही 1/3% लगा के आए और बोलेंगे मेरा सही है। घर पर आते आते पता लगा, डाउट में हो जाएंगे, अरे वहां पर लाभ था या हानि था, या डिस्कस बाहर क्लासरूम के बाहर निकलते तो डिस्कस करते हैं ना, हानि था लाभ परसेंट था, तो पता लगा अरे तेरी की लाभ था, वो तो हम तो लाभ मार दिए, तब गलत हो जाएगा। और कभी कभी क्या है, 1-2 नंबर से जब सिलेक्शन रुक जाता है तो और ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 33 से 1/3% हानि। हमें उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का सवाल आएगा ना, आपको ऐसे ही लगाना है, गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
दूसरा सवाल है 30 वस्तु का विक्रय मूल्य 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। यह भी सवाल ट्रेंड में चल रहा है, यह भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत बहुत तेजी से पूछा जा रहा है। ठीक ना, एक तो पहला सवाल जो बताया गया और एक तो ये। ठीक ना, और यह भी अगर आप पहला सवाल अच्छे से समझ लिए होंगे ना तो हमारे हिसाब से दूसरा सवाल आप तुरंत स्वयं कर लेंगे। ठीक, देखते हैं कैसे। जी हाँ, अगर आप सीख लिए होंगे अच्छे से ना तो दूसरा सही में अच्छे से कर लेंगे हमें बिना बताए ही। ठीक ना, देखिए इस पे क्या ट्रिक लगने वाला है। बोला क्या है, 30 वस्तु का विक्रय मूल्य 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो यहाँ पर तो बोल दे रहा है बराबर है, वहां पर बराबर बोला नहीं था, क्या बोला था इतना है, तो यहाँ पर बराबर बोल दी तो और सरल हो गया ना। तो आपको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है कि बराबर लगाना है कि नहीं लगाना है, यहाँ पर तो बराबर बोल दिया है तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने के लिए बोल दिया। तो मैं पहले ही सवाल में बता दिया कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट देखकर घबराओ नहीं। ठीक ना, आपको थोड़ा सा बेसिक अप्रोच लगाना है कि लाभ निकलेगा कि हानि निकलेगा। देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य 30 वस्तु का विक्रय मूल्य बोला है। ठीक ना, तो 30 वस्तु का विक्रय हो गया और 25 का क्या हो गया, क्रय। तो जब भी ऐसा कंडीशन है बराबर वाला तो जो विक्रय होता है उसको मानना है क्रय और जो क्रय होता है उसको मानना है विक्रय। तो अब बताओ तो विक्रय कितना हो जाएगा आपका, विक्रय यहाँ पर 30 दिया है लेकिन आपको क्या मानना है, क्रय वाले को मानना है क्योंकि बराबर का बात कर दिया है। तो विक्रय कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, विक्रय कितना हो जाएगा 25 और क्रय कितना हो जाएगा 30। ठीक, अभी बताओ देखो आपने 25 रुपए में कोई वस्तु बेचा, 30 रुपए में खरीदा था, तो 30 रुपये में जब आप खरीदे थे 25 में बेचे तो आपका नुकसान ही हुआ ना, यानी आपका यहाँ पर क्या लगने वाला है, हानि। तो कितने का हानि हुआ, 5 का। 30 रुपए में खरीदे थे 25 में बेच दिए तो 5 रुपए का हानि हुआ। और किस पर हानि हुआ, जितने का खरीदे थे उसी पर तो हानि होगा। कभी भी हानि और जब लाभ निकालना होगा आपको क्रय मूल्य पर ही निकलता है। ठीक ना, जैसे जिस पर खरीदे रहते हैं उसी पर लाभ भी होता है उसी पर हानि भी होता है। देखते हैं आगे, 5/30 गुणे 100। ठीक ना, तो क्रय था 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब काटेंगे। ठीक ना, तो 5 10 में 50/3%। अब यहाँ पर 50/3% दिख नहीं रहा और वो एक तो दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला नंबर तो यहाँ पर हानि हो रहा है तो लाभ वाला तो ऑप्शन कट गया। ठीक ना, अब बचा क्या, हानि। हानि में अब 50/3 कर दो, 3 एकम 3 2 0, 3 6 18 16 हो गया। तो यहाँ पर बचेगा 3 6 18 तो 2 बचेगा ना। तो यानी कहने का मतलब है आपका जो यह बचता है बगल में लिखा जाता है तो 16, फिर जिससे भाग दिए रहते हैं उसको नीचे लिखते हैं और जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 16 सही 2/3%। सवाल तो कितने लोग को अगर आ रहा हो तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में भी क्या है गलती कर देते हैं, आता हुआ सवाल गलत कर देते हैं, जैसे पहले भी सवाल में बताया। तो 16 सही 2/3% हानि। अब देखो 16 सही 2/3% हानि, 16 सही 3/2% हानि, बहका दे रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। और अगर आप यह वाला कॉन्सेप्ट नहीं जानते रहेंगे ना, भाग देने वाला गलत कर देंगे। आप लिख देंगे 16 टिक कर देंगे 16 सही 3/2%, तुरंत गलत हो जाएगा, जो कि यह नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जबकि देखो 2/3% और 3/2%, अगर ध्यान नहीं दिए ना ऑप्शन में तो ऑप्शन में भी गलती हो जाएगा। तो आजकल सवाल ऐसे ही फंसा रहा है आपको, यह तो जान रहे हैं। ठीक ना, इस टाइप का सवाल आ रहा है ऑप्शन में ही कुछ चेंज कर देते हैं। ऑप्शन में क्या है, आप 16 से 3/2% मारेंगे, आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा। ठीक ना, तो यह वाला इसको हल्के में ना लीजिएगा कि कैसे 16 से 2/3% लिखा गया। तो जिससे भाग देते हैं वो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक ना, यानी हर में जो शेष फल बचता है वो ऊपर रहेगा और जो भागफल आएगा वो सही में होगा। तो अर्थात देखो भागफल 16 आया था और शेष फल 2 बचा था, ऊपर हो गया, और जिससे भाग दिए 3 नीचे हो गए। यह वाला भी आप जानते रहिएगा। अब इसके लिए थोड़ी अलग से सिलेबस लॉन्च करेगा कि ये वाला भी सिलेबस में है, नहीं, सिलेबस में यही रहेगा लेकिन ये नहीं आता रहेगा तो गलत हो जाएगा।
ठीक ना। तो हमें उम्मीद है यह भी आपको समझ में आ गया होगा और ये जो सवाल है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप का सवाल कभी भी दिखेगा आपको एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।